नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वोकैब सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स या टर्म्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमी का मीनिंग होता है अर्थव्यवस्था। माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि यानी छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि यानी कि बड़ा। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है। और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? जैसे प्राइमरी सेक्टर का मतलब प्राथमिक क्षेत्र होता है। सेकेंडरी सेक्टर्स का मतलब द्वितीयक क्षेत्र। टर्सरी सेक्टर का मतलब तृतीयक क्षेत्र। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि या समृद्धि। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। मार्केट का मतलब होता है बाजार, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। प्रिसीशन का मतलब होता है विशुद्धता। कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। वेल्थ का मतलब होता है संपदा। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है महामंदी। कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवादी। सोसाइटी का मीनिंग होता है समाज। कम्युनिस्ट का मीनिंग होता है समुदाय। सोशलिज्म का मीनिंग होता है समाजवाद। मिक्स इकोनॉमी का मीनिंग होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेशनल इनकम का मीनिंग होता है राष्ट्रीय आय। इनकम का मीनिंग होता है आय। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है परिणात्मक। मेथड का मतलब होता है विधि। प्रोग्रेस का मीनिंग होता है प्रगति। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। डिबेट का मतलब होता है बहस। हैप्पीनेस का मीनिंग होता है खुशहाली। एवोल्यूशन का मीनिंग होता है मूल्यांकन। इमोशन का मतलब होता है भावनाएं। कैपिटल का मीनिंग होता है पूंजी। वैल्यू का मीनिंग होता है मूल्य। पॉलिसी का मीनिंग होता है नीति। प्लानिंग कमीशन का मीनिंग होता है योजना आयोग। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग होता है सार्वजनिक क्षेत्र। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है रोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है बेरोजगारी। इंडस्ट्रियलिंग का मीनिंग होता है औद्योगिक। रीजनल का मीनिंग होता है प्रादेशिक या क्षेत्रीय। प्लान का मीनिंग है योजना। प्रपोजल का मीनिंग है प्रस्ताव। रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है पुनर्निर्माण। ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग होता है उद्देश्य। पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब होता है गरीबी उन्मूलन। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकरण। और यहाँ पर जहाँ पर जेड है, यहाँ पर एस भी आता है और जेड भी आता है। दोनों में फ़र्क इतना है कि यूएस की इंग्लिश और ब्रिटेन की जो इंग्लिश होती है, वहाँ पर जो है बस इतना ही अंतर होता है कि एक जगह आप जेड का यूज करते हो और वहाँ पर आप एस का यूज करते हो। तो जो यूएस की इंग्लिश है वहाँ पर तो आप जेड का यूज करते हो, ब्रिटेन की में आप एस का यूज करते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटेन की इंग्लिश चलती है तो हम एस का यूज करते हैं। फंक्शंस का मतलब कार्य। काउंसिल का मीनिंग होता है परिषद। 5 ईयर प्लान का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। मल्टी लेवल का मतलब बहुस्तरीय। फाइनेंस कमीशन का मतलब वित्त आयोग। प्राइवेट सेक्टर का मतलब निजी क्षेत्र। स्कीम्स का मतलब योजनाएं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी। कोऑपरेशन का मतलब तो सहकारी या कोऑपरेटिव भी बोल देते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब धारणीयता। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। विंग का मतलब होता है शाखा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अधिसंरचना। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। प्रमोशन का मतलब प्रोत्साहन। रिफॉर्म का मतलब सुधार। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? मुद्रा स्फीति। और डी इन्फ्लामेशन का मतलब होता है मुद्रा अविस्फीति। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक। बूम का मतलब है उछाल। फूड का मतलब है खाद्य। टेनेंसी का मतलब होता है काश्तकारी। और कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति। इरिगेशन का मतलब सिंचाई। पेस्टिसाइड्स का मतलब कीटनाशक। फर्टिलाइजर का मीनिंग उर्वरक। हर्बिसाइड्स का मतलब खरपतवार नाशक। जर्मिसाइड्स का मतलब जीवाणुनाशी। सिनेरियो का मीनिंग होता है परिदृश्य।
फिशरीज का मतलब मत्स्य पालन। मैनेजमेंट का मीनिंग है प्रबंधन। शॉर्टेज का स्टोरेज का मीनिंग होता है भंडारण। स्टेबिलिटी का मीनिंग स्थिरता। सैनिटरी का मीनिंग होता है स्वच्छता। जॉइंट सेक्टर का मीनिंग होता है संयुक्त क्षेत्र। स्टील का मीनिंग होता है इस्पात। कोल का मीनिंग होता है कोयला। बिजनेस का मीनिंग होता है व्यवसाय। विजन का मीनिंग होता है दृष्टि। डिफेंस का मीनिंग होता है प्रतिरक्षा या रक्षा। स्पेस का मीनिंग अंतरिक्ष। रिसर्च का मीनिंग अनुसंधान। पावर का मीनिंग बिजली। टेलीकॉम का मीनिंग दूरसंचार। मिनरल का मीनिंग खनिज। और स्ट्रेटजी का मीनिंग रणनीति। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण। टूरिज्म का मीनिंग पर्यटन। वाटरवे का मीनिंग जलमार्ग। रेलवे का मीनिंग रेलवे। एग्रीमेंट का मीनिंग समझौता। मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग विनिर्माण। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग परिवहन। और रेस्ट्रिक्शंस का मीनिंग प्रतिबंध। रेगुलेशन का मीनिंग नियमन। इशू का मीनिंग मुद्दे। टैक्स का मीनिंग कर। इंडिजिनियस का मतलब होता है इंडिजिनियस का मतलब बैंकर। और इनऑर्गेनाइज का मतलब होता है असंगठित। मनी लेंडर का मतलब साहूकार। प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। कंपोनेंट्स का मतलब संगठन घटक। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक। ये गलत लिख गया यहाँ पर। क्या मीनिंग होता है घटक। इंश्योरेंस का मीनिंग होता है बीमा। एक्सटर्नल डेब्ट का मतलब होता है विदेशी ऋण। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। ग्रांट में अनुदान या दान। बजट का मीनिंग होता है बजट। और बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। रेवेन्यू का मीनिंग होता है राजस्व। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। फंड का मीनिंग होता है कोष। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध। एसेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। रेंट का मीनिंग होता है किराया। सैलरी का मीनिंग होता है वेतन या तनख्वाह। श्योरिटी का मतलब होता है जमानत। यूजरी का मतलब होता है सूदखोरी। एप्रिसिएट का मतलब होता है उपयुक्त। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया। और कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता। क्रेडिट का मतलब साख। करेंसी का मतलब मुद्रा। और मनी का मीनिंग धन। डिपॉजिट का मीनिंग जमा करना। विड्रॉ का मतलब निकालना। ग्लोबल का वैश्विक। इंटरेस्ट का ब्याज। स्टॉक का शेयर। स्टॉक मार्केट का शेयर बाजार।